So hello everyone, welcome to AS Engineering Academy's YouTube channel. मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है. I'm a faculty of civil engineering at AS Engineering Academy. I welcome you all and I welcome चंदन जोशी जी हमारे साथ हैं and he is All India rank 27, I guess, right? 26 and Yes, 27. sir. Yes, sir. 27 27th. in mechanical engineering. Superb. Congratulations चंदन, first of all. Thank you very much, sir. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आप amongst one of the top most students में से एक आए हैं and you are amongst 0.1% students in India. ये आपके लिए एक बहुत अचीवमेंट वाली बात है. एंड चंदन, जब रिजल्ट देखा कैसा लगा? सर ऐसा लगा कि सालों की मेहनत जो है उसका जो कहते हैं ना सर कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है, तो सर उसका लाइव एग्जांपल देखा मैंने. मैं एक्चुअली सर मैं कहीं बाहर था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो मुझे अचानक से किसी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन. मैंने कहा क्या हो गया? कहता है AIR 27ES. सर वो मतलब पहला मोमेंट था जब मुझे पता चला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छा, करके. मतलब खुद भी सर आई रिजल्ट वाज नहीं देखा था तुमने? नहीं देखा था सर, मैंने खुद नहीं देखा था. पहले एक फ्रेंड का मैसेज आया, वो भी फ्रेंड ऐसा था सर कि ऐसा कोई रेगुलर फ्रेंड नहीं था, कोई एग्जाम में ही वो मुझे वो मिला था, तो एक नंबर एक्सचेंज. तो हम्म. सर बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था. मैंने पहली चीज जो करी वो अपने पिताजी को फोन किया, हम्म. और वहां से रिएक्शन ये था कि एक मिनट तक साइलेंस. अच्छा. मतलब इतने खुश थे पिताजी. तो सर मतलब ये फीलिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. हम्म. काफी अच्छा लगा सर, क्योंकि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था एक्चुअली में. मैं इससे पहले एक बार प्री में फेल हो चुका हूँ. प्री अच्छा. हम्म. 2020 में मैं प्री में फेल हो गया था. उसके बाद सर 2021 में इंटरव्यू तक पहुंचा, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था. हम्म. उसके बाद अगले साल भी सेम यही हुआ सर, इंटरव्यू तक पहुंचा, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था. तो 2 बार हम्म. लगातार सर इंटरव्यू से निकल के आना और सिलेक्शन ना होना थोड़ा खराब लगता है. तो थर्ड अटेम्प्ट में ये था सर माइंड में कि इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा आखिर. सर थोड़ा एक प्रेशर रहता है फ्रेंड्स का, हम्म. फैमिली का, कि क्या आंसर करूंगा कि कितनी बार फेल हो गए. और हम्म. लेकिन सर इस बार थोड़ा मैं ये कहूंगा बाय गॉड्स ग्रेस. मेहनत तो हम्म. सर हर बार रहती है. बाय हम्म. गॉड्स ग्रेस, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स, यदि जो भी एक मेरी शुभकामनाएं मेरे दोस्तों की, सभी लोगों की, उसकी वजह से इस बार सिलेक्शन हुआ. सो आई थैंक देम ऑल. सुपर. चंदन, कौन से कॉलेज से हो और कब तैयारी शुरू करी थी तुमने? सर मैं GP पंत, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड, मैं सर वहां से हूँ. और सर प्रिपरेशन मैंने ऐसा नहीं है कि ES की थी. मैं इन जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है सर, मैं उसकी तैयारी कर. सर हम्म. ये मेरा एक सुझाव भी है ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए. इंस्टेड ऑफ बीइंग एग्जाम स्पेसिफिक, वी शुड हम्म. कॉन्सेंट्रेट ऑन मास्टरिंग आवर सब्जेक्ट. तो सर मैं हम्म. एक्चुअली फाइनल ईयर में तैयारी कर रहा था मैकेनिकल की, और वो हम्म. गेट फोकस्ड कह सकते हैं. उस समय गेट का एग्जाम था, तो गेट के लिए मैं कर रहा था. ES का सर उस समय ये था कि नॉन टेक भी था, तो उतना ज्यादा वो प्रिपेयर नहीं किया, तो मेन फोकस उस समय गेट था. तो हम्म. सर गेट अच्छा रहा भी नहीं मेरा. 1787 रैंक मेरी, 1787, तो उसमें कुछ PSU तो नहीं मिलना था. और अच्छा, मैंने BARC दिया था, तो BARC में मेरा नहीं हो पाया. हाँ, कोर एक बार इंजीनियरिंग प्लीज एक पॉज लेना चाहूंगा, एक मिनट. आपकी गेट में रैंक कितनी थी? 1787. अच्छा, तो आपकी हाँ रैंक 1700 आई थी और गेट सत्रह में, सौ और यू आर ऑल इंडिया रैंक 27 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज. सर तो वो ये लेकिन एक 2020 की. बहुत बड़ा ट्विस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में सोचते हैं कि अगर मैं गेट में टॉप रैंक आ रहा हूँ तो ही मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ सकता हूँ, वरना ऐसा नहीं है. आप जैसे भी मैंने काफी सारे यस. स्टूडेंट्स देख लिए जिनकी हजारों में रैंक आई है एंड दे हैव क्रैक्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. राइट सर. राइट, सर तो मैं ये एक और चीज आप ऐड उस... करना चाहूंगा. हाँ जी, हाँ, बोलो एक और बोलो. चीज ऐड करना चाहूंगा सर. मैंने एक साल ड्रॉप लेकर के दोबारा से गेट दिया, और उसमें भी मेरी रैंक 1300 आई. 1300 आई अच्छा. सर उसमें. तो सर मैं बहुत शैटर्ड था कि यार दोबारा दिया है, इतनी तैयारी करी है. मॉक टेस्ट में मेरी सर अच्छी रैंक आती थी, अंडर 50 भी आती थी, मतलब अच्छी खासी रैंक थी. पर फाइनल जो हम्म. मेरा एग्जाम गया वो अच्छा नहीं गया, तो 1300 रैंक आई. हम्म. तो हम्म. सर फिर सेल्फ डाउट होता है कि हो सकता है मैं टेक्निकल में अच्छा नहीं हूं, तो छोड़ देता हूँ टेक्निकल. हाँ. मेरा सर ये भी एक बार हुआ था कि मैं टेक्निकल लाइन छोड़ने वाला था. तो लेकिन सर कुछ कुछ रीजन रहे, फिर मेरे भाई ने कहा चलो ES का फॉर्म आया है, दोबारा कोशिश तो करें एक बार. तो होते होते सर ये हो गया. या मतलब चंदन जोशी जी की एक अंडरडॉग स्टोरी है कि वो पहले छोड़ चुके थे और छोड़ के वापस आए हैं और उन्होंने अपने आप को टेक्निकली आपने साउंड किया और इंजीनियरिंग सर्विसेज में यू एक्सेल्ड. यस सर. चंदन, मुझसे मुझे तुमसे काफी ज्यादा चीजें अब पूछने का मन कर रहा है बिकॉज आपका माइंडसेट काफी ज्यादा अगेंस्ट हो गया था टेक्निकल सब्जेक्ट से
क्या वो एक हम्म। मोटिवेशन था जो तुम्हारे दिमाग में लेके आ रहा था कि मुझे अब ढंग से पढ़ाई करनी है? व्हाट वाज दैट इनर स्पार्क जो तुम्हारे को शुरू करने पे कंपेल किया, जिसने, बताना, शुरू क्यों किया अ, वापस? सर शुरू क्या रीजन? अ, सर सर मुझ में सर सेल्फ बिलीफ थोड़ा इसलिए है, मैं इसका कारण आपको बता देता हूँ। कारण था सर हम्म। पीएसयू एग्जाम्स में मेरा जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। जैसे हम्म। सर मैंने 2020 में फाइनल ईयर में मैंने सीआईएल का एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे वो मैंने क्लियर किया। हम्म। और उसके बाद सर पीएसयू के मैंने जैसे एक वो एग्जाम दिया, मैंने वाइजैक स्टील का दिया था, वो भी मैंने क्लियर किया था। और हम्म। मतलब सर शायद मतलब इंडिया में टॉप मार्क्स थे मेरे उस समय। मतलब अच्छा। एक्चुअल में आते नहीं है मार्क्स, पर सर जो रैंक वगैरह जो कुछ वेबसाइट लिस्ट में से नाम आ मुझे गया। पता लग गया। तो हम्म। हाँ सर, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा टेक्निकल और नॉन टेक मेरा अच्छा था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ जहाँ नॉन टेक भी है, हो सकता है कि वहां मैं अच्छा कर सकता हूँ। मतलब अच्छा। टेक्निकल तो है। हाँ सर, हम्म। मुझे एक ये चीज लगी कि तो क्यों ना टेक्निकल पे थोड़ा और फोकस करके इसको इतना लेवल पे लाया जाए कि पूरा ही निकाला निकाला जा सके। तो सर मेरा हम्म। फिर मतलब जैसे सीआईएल में आपको कर रहा हूँ, वाइजैक का अभी जैसे मैं एनएफएल में अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं पीएसयू है तो इसका खुद का एग्जाम था। हम्म। तो सर इन एग्जाम्स की जो सफलता थी, शायद उसने मुझे मोटिवेट किया कि क्यों ना एक और ट्राई दिया जाए, क्यों ना इससे हम्म। ऊपर एक बार हम्म। कोशिश तो की जा सकती है। हम्म। तो सर यही एक चीज थी जिसने मुझे ईएस दोबारा देने के लिए जो है प्रेरित किया। बाकी सर मेरा एक भाई का रोल भी इसमें काफी ज्यादा है। मेरा भाई ने मुझे बोला कि मतलब हार मत मानो, सर मुझे पंप किया था कि यार अगर तुम पीएसयू में कर सकते हो अच्छा, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो। मुझे लगता था कि हम्म। पीएसयू एग्जाम्स आसान होते हैं तो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, ईएस गेट बहुत टफ है। मेरे दिमाग में ये था हम्म। सर, पर तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन घर वालों ने दिया, भाई ने दिया, तो फिर मैंने सर ट्राई किया। और मेरा सर अभी भी मैं मानता हूँ कि टेक्निकल में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी इंप्रूव कर रहा हूँ सर। अभी भी मैं पढ़ता हूँ सर, मतलब मैं हम्म। एग्जाम मैंने क्लियर किया है बेशक, लेकिन सर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना और अच्छा किया करूँ। मैंने सर सिविल हम्म। सर्विस का भी मेंस दिया हुआ है, मैकेनिकल के अच्छा। साथ हाँ ओके। सर। तो सर वहाँ सिविल भी मेरा सर्विसेज स्कोर का मेंस आपने दे रखा है? मैकेनिकल के साथ दिया मैकेनिकल के साथ? हुआ वेरी गुड यार, है। हाँ वेरी गुड। सर, इसके अलावा सर मैंने यूपीपीसीएस का भी मेंस दिया हुआ है मैकेनिकल के साथ। तो दोनों में मेरे वाह। मार्क्स काफी अच्छे थे। वाह। हाँ सर, वाह। तो दोनों में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, इसलिए फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं मतलब मैकेनिकल को छोड़ना नहीं है, मैकेनिकल में अच्छा किया जा सकता है। वहां सर हम्म। जैसे मेरे यूपीपीसीएस में भी मेरे 400 में से 264 थे। सिविल हम्म। सर्विसेज में 270 71 ऐसे कुछ थे। तो सर मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज में मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, पर डिसेंट कह सकता हूँ 270 मार्क्स को। तो वेरी गुड। इसलिए सर मुझे लगा कि ठीक है मतलब। हाँ तो लेकिन सर ईएस सबसे टफ है इन सब में से, ये तो मानना पड़ेगा। और मुझे सर मोटिवेशन यहाँ से मिला, कुछ कुछ सक्सेसेस हम्म। थी मतलब। हम्म। हाँ सर। मतलब आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, फिर उसके बाद जाके आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आया कि व्हाई नॉट ट्राई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज? बिकॉज एक्चुअल में आपके साथ उल्टा हुआ। यू आर स्ट्रांग इन नॉन टेक सब्जेक्ट्स। एक्चुअल में यस स्टूडेंट्स टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस करके टेक्निकल में स्ट्रांग हो जाते हैं पहले, फिर बाद यस में सर। नॉन टेक पे फोकस करते हैं। बट यस आपने सर। उल्टा किया। आपने वो एग्जामिनेशंस पहले दिए जिसमें नॉन टेक का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, और आप नॉन टेक में काफी सही थे। एक्चुअली में वो यस सर। डिफरेंट है आपके अंदर। थोड़ा सो डिफरेंट। अगेन, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट की स्टूडेंट किस, उसकी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसको ट्राई आउट करने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल जितने सर। ज्यादा आप एग्जाम्स देंगे उतना ज्यादा बढ़िया, जैसे आपने किया, राइट? क्योंकि इतने ज्यादा यस एग्जाम्स निकालने के बाद पहले आपको लगा कि अब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जा सकता हूं, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में फेल हो जाता फिर से, या फिर मेरा गेट सर वापस जॉब में नहीं मिलता। ऑलरेडी हूँ मैं। हाँ, जॉब में हाँ। आप ऑलरेडी थे। सो यस सर। अगेन, आप जॉब कर रहे हैं, करते रहिए, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बिल्कुल और सर। आपने ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते रहना चीजों को। एंड यू आर वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और यही चीज थैंक मैं यू यहां सर। पर हाईलाइट करना चाहूंगा दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी, जो ये वीडियो देख रहे हैं। यस, बहुत सारे बच्चे स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या चाहिए सब्जेक्ट्स के अंदर, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो देखो सब बताते हैं, बट स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू ट्राई, एंड यू आर सेटिंग दैट एग्जाम्पल। और ट्राई थैंक यू करने सर। का जो आपने मोटिवेशन बताया कि आपकी सराउंडिंग्स ऐसी थी कि आपको उन्होंने ऊपर किया। सो ऑलवेज ट्राई टू चूज दोज फ्रेंड्स जो तुम्हारे को हमेशा ऊपर करें, नीचे ना खींचे। बिल्कुल चलिए सर। चंदन, थोड़े बहुत और टेक्निकल उसकी तरफ जाते हैं कि गेट का तो आपने एक्सपीरियंस आपने बताया ही, तो आप क्या बताएंगे कि गेट में जब आप
एक्सेल नहीं कर पा रहे थे, आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही थी, तो ऐसा क्या गलती आपने नोटिस करी कि क्यों आप गेट में स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे? बिकॉज आप बाद में टेक्निकल आपने स्ट्रांग कर लिया अपना, आपने जरूर यस सर। आपके दिमाग में सर आया होगा एक्चुअली कि क्या गलती रह रही होगी मेरी गेट में। यस सर। सर मैं असल में अगर आपको बताऊं सर, गेट से पहले भी टेक्निकल मेरा स्ट्रांग हो चुका था। हालांकि हम्म हो सकता है उस लेवल पे ना हो। जैसे सर मैं मॉक टेस्ट देता था, वहां अच्छी हम्म रैंक आती थी। मैंने सर एक इंस्टीट्यूट का सवाल जो है सर उनके बहुत उन्होंने चूज करके सवाल बनाए हुए थे बहुत टफ। तो सर वहां भी उसमें भी रैंकिंग आती तो मेरी वन रैंक कई बार आती थी। तो सर वहां से मैंने अच्छा, अपना एनालिसिस किया कि ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरी डेवलप हो रही है और अच्छी हो हम्म चुकी है काफी लोगों से। लेकिन हम्म सर गेट एक्चुअली एक एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि वो वन डे एग्जाम, और हम्म सर वो 3 घंटे उस दिन आपका तुम्हारी जो पूरा किस्मत है साल वो जो है कैसी है? डिसाइड कर दो। सर हम्म उस दिन हाँ ये भी है सर, बाकी सर प्रेशर भी, कुछ लोग प्रेशर में आ जाते हैं शायद उसमें गेट में। मैंने सर, मेरे अलावा कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं जिनकी गेट में रैंक 1000 आती है या 1500 आती है और वो ईएस निकाले हुए हैं सर। या फिर हम्म मान लीजिए कि इसरो में है वो। हम्म कुछ फ्रेंड्स हम्म ऐसे हैं जो भी इसरो में है अच्छी रैंक हम्म के साथ, लेकिन गेट उनका जो है अच्छा नहीं होता, गेट के थ्रू वो कहीं नहीं जाता। तो सर ओके। गेट मेरे ख्याल से एक प्रेशर भी, ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम है सर मेरे ख्याल से। कुछ लोग वहाँ एक्सेल कर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग दोनों में कर जाते हैं, ईएस भी कर जाते हैं वहां पे। पर कुछ लोगों का शायद ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो, या हो सकता है कि हम्म उस दिन दिमाग में सब चीजें स्ट्राइक ना कर रही हो। हम्म तो हम्म हम्म ये चीजें मुझे लगती है। बाकी सर और सर मेरे दिमाग में कुछ और आता नहीं है कि गेट में मेरा क्यों नहीं हो पाया। शायद यही सब रीजंस रहे ओके। कि एग्जाम ओके, प्रेशर बट और एग्जाम। फिर भी जब आपने अपने आप को जज किया कि यू आर टेक्निकली साउंड, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हैं, जो इसरो जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करके इसरो में है या फिर जी और किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, बट वो भी गेट नहीं निकाल पाए, जी बट सर। क्या आप ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने गेट की प्रैक्टिस करी थी या गेट के लिए जी तैयारी करी थी तभी उनके वो एग्जामिनेशन निकल गए? सर, ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात करी है सर। गेट एक हम्म ऐसा एग्जाम है सर, इसकी जो तैयारी करता है ना सर, उसे पीएसयू एग्जाम बहुत इजी लगते हैं अगर आपने प्रिपरेशन हम्म अच्छी करी। और हम्म सर गेट प्लस ईएस में कहना चाहूंगा, अगर आपको दोनों। मतलब निकले ना निकले बहुत अलग बात है, लेकिन सर इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको इस लेवल पे ले आती है कि आपको बाकी एग्जाम बहुत इजी लगते हैं। तो कह सकते हम्म हैं कि आप जो कह रहे हैं कि इसरो और बार, मैं वैसे गेट कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से गेट इज मोर को ज्यादा टफ हम्म देखा जाए तो हम्म सर। जैसा मतलब सर कुछ एस्पेक्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि गेट में जो प्रेशर जो है और गेट का जो फॉर्मेट है वो इन दोनों से ज्यादा टफ मुझे लगता है। तो आपकी बात कहीं ना कहीं जायज है कि गेट की जिसने तैयारी करी है वो फिर हम्म आगे अगर थोड़ा और इम्प्रूव करे, अगर छोड़े नहीं, अगर प्रिपरेशन हम्म छोड़ दी वो अलग बात है, अगर हम्म जारी रखे। तो मैंने हम्म सर कई लोग देखे जो गेट के बाद गेट नहीं निकलता है पर बाद में उनका क्लियर हो जाता है, इसरो हो जाता है, या फिर हम्म आगे पीएसयू में निकल जाते हैं सर। मेरे हम्म साथ ही यहीं एनएफएल में अगर आपसे कहूँ तो गेट में अच्छी रैंक वाला शायद ही कोई हो, मतलब मेरे बैच में। लेकिन पीएसयू उन्होंने कई सारे फिर उसके बाद निकाले, लेकिन वो लगे रहे 2-3 साल हम्म रगड़ा उन्होंने, लेकिन निकल गए। हम्म, तो बहुत सही। सर गेट की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हेल्प करती है सर। और मेरा हम्म सर, मैं आपको पर्सनली एक चीज बताऊं, मेरा फाइनल ईयर में ये था कि मुझे मैकेनिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि इन फ्यूचर सर मेरे माइंड में सिविल सर्विसेज भी था ओके। कि अगर मैं प्रिपरेशन इस लेवल पे लेके जाऊं कि इसको ऑप्शनल एज अ यूज कर पाऊँ सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीसीएस में। तो जो कि हम्म मैंने किया भी सर, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं भी स्टडी कर रहा हूँ इस चीज की। ओके। तो आई हैव नॉट स्टॉप्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका जो अभी टाइम, आपको फ्री टाइम जो अभी मिला हुआ है, यू आर यस। यूटिलाइजिंग यस सर, आई विल फुली। डेफिनेटली यूटिलाइज चलो एक बार थोड़ा बहुत ब्रेक इन करते हैं। ब्रेक इन एज इन आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन में जाते हैं प्रीलिम्स की। इट। प्रीलिम्स के अंदर यू आर सेइंग दैट नॉन टेक आपका स्ट्रांग है। आप नॉन टेक के जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर कोई ऐसी टेक्निक यूज करते हो जो जिससे स्टूडेंट्स गाइडेंस ले सकें, नॉन टेक के लिए स्पेसिफिकली? यस सर। सर टेक्निक तो सर ऐसी नहीं है, लेकिन सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा इजी सब्जेक्ट्स को पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्टीट्यूड ऐसा ऐसी चीज है सर, वो मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता हम्म था, मैं उसमें ज्यादा मैंने एफर्ट किया नहीं। पर जिनका नहीं है एप्टीट्यूड अच्छा, वो थोड़ा हम्म उसमें अगर एफर्ट कर ले तो वो बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं सर, और हम्म एप्टी के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। हम्म सेकंड थिंग सर, मुझे ऐसा लगता है उसमें एनवायरनमेंट अगर है, एनवायरनमेंट आप एक बुक कोई भी उठा लीजिए, एनवायरनमेंट हम्म इजी आते हैं, बहुत ज्यादा टफ हम्म वो भी नहीं। हम्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, क्वालिटी है। हम्म ये दोनों आपके सर ओवरलैप करते हैं, जो मैकेनिकल का हम्म हमारा जो कोर हम्म सिलेबस है उससे ओवरलैप हम्म होता है, सिविल का भी हम्म शायद है इसमें over। सिविल का भी ओवरलैप होता है। तो सर हम्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और हम्म सर एक और सब्जेक्ट भी याद नहीं आ रहा जो हमारा सर वो है ड्राइंग, हम्म जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यस वो भी आपका एक तरह होता से है। ये तीनों overlap है सर। हम्म तो ये तो आपका टेक्निकल भी एक तरह से प्रिपेयर हो रहा है।
और हम्म वहां भी आपको फायदा कर रहा है, तो जो ओवरलैप कर रहा है वो प्लस जो बिकॉज इजी है वो, इनको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। हाँ सर। मैथ्स यस सर। मैथ्स और जैसे जैसे अगर आपने गेट के सर लिए किया मैथ्स है एक्चुअली सर, मैथ्स का लेवल कुछ ज्यादा हाई आता है, मैथ्स की तैयार मैं करता था, पर सर गेट का लेवल और ईएस का लेवल में बहुत अंतर है सर। गेट में मैथ्स इजी है माय ओपिनियन, ईएस में जो हाँ आती है कभी कभी बहुत अलग लेवल की आ जाती है। तो हम्म मैथ्स फिर भी आप तैयार कीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस, सर मैं क्या करता था कि मैथ्स में अगर 7-8 क्वेश्चंस है तो मैं 3-4 तो इजी ढूंढ लेता था, कि अगर हम्म 10-12 हम्म अगर आ रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे हम्म नंबर ऐसे याद नहीं, पर इजी इजी मैं कर लेता था, कि एटलीस्ट मैथ्स इतनी तैयार तो हो कि इजी क्वेश्चंस आपके हो जाए। क्योंकि सर हम्म टेक्निक नॉन टेक्निकल अगर आप 200 में से 100 ला रहे हो, 80 से 100 ला रहे हो, तो इट्स मोर देन इनफ आई थिंक। टेक्निकल में या तो आपको स्कोर करना है, लेकिन यहाँ पे हम्म 100 का स्कोर तो सर मुश्किल से कोई लेके आ पाता है। तो हम्म 100 अगर अगर आपके आ रहे हैं अगर, तो वो बहुत बढ़िया है, वो ऐसे ही आएंगे। दूसरा सर जो मैं चीज़ रेकमेंड करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को, जैसा मेरे केस में था कि मैं सिविल सर्विसेज की भी कर रहा था साइड साइड से, तो न्यूज़पेपर हम्म मेरा सर रेगुलर था। तो न्यूज़पेपर से सर अच्छा जो टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक मेरा वहां से तैयार हो रहा था, साइंस एंड टेक, और कुछ कुछ चीज़ें सर मैंने ऑब्जर्व करी कि ये लोग करंट अफेयर से जो पूछ रहे हैं वो बहुत अलग भी था। जैसे कि मार्स जो मिशन था, एक बार उसके बारे में कुछ पूछा था, तो वो हम्म। सर जो, और इसके अलावा एक बार कुछ कुछ क्वेश्चन स्कीम्स के ऊपर आए थे कि इस स्टेट की कौन सी एक बार स्कीम है ऐसा रोकूंगा। था, तो आप न्यूज़पेपर से करंट होता है। अफेयर्स की एक बार रोकूंगा प्लीज। एक बार करंट अफेयर्स का जो आप बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स पे यू आर फोकसिंग और साथ में साइंस एंड टेक आपका साथ में प्रिपेयर हो गया था, क्या आप जी जी। स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस बताना चाहेंगे कि कौन से न्यूज़पेपर्स को आप रेफर कर रहे थे और कौन से नोट्स को आप रेफर कर रहे थे, आइदर सम ओके। वीडियोस और एवरीथिंग एनीथिंग बताना चाहेंगे प्लीज? यस सर। सर एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न सर, मैं बस न्यूज़पेपर द हिंदू फॉलो करता था। हम्म इसके अच्छा अलावा सर न्यूज़पेपर मैंने, कौन सा हाँ सर न्यूज़पेपर? वन, सर द हिंदू करता अच्छा था, द हिंदू हिंदू कर सर। सकते हैं। हाँ सर। ओके सर मेरे तो ख्याल से एक आप न्यूज़पेपर बहुत है सर। हाँ एक हाँ। ही करो बहुत है। नाइस। यस सर। इसके अलावा सर एनवायरनमेंट का अगर आप कहें तो सर किसी भी अच्छे टीचर के नोट्स मेरे ख्याल से कोचिंग में, चाहे एस हो मेडीज हो, उसके नोट्स आप ले सकते हैं। लेकिन सर मैंने एक्चुअली क्या किया था कि मैंने शंकर आईएएस जो है उसकी बुक मैंने पढ़ी हुई, तो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैं उसको दोबारा दोबारा क्यों ना पढूं, मैं कहीं और से क्यों, मेरा तो बस ये रीजन। तो एनवायरनमेंट मैंने वहां से करी सर। बाकी कोचिंग की जो हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आपका आईसीटी की एक बुक आएगी, एक बुक क्वालिटी की है, तो मैंने जिस इंस्टीट्यूट की जो मुझे अच्छी लगी मैंने वो ले ली। तो वहां से जो कॉन्सेप्ट है सर वो वहां से की, और जो करंट अफेयर्स है वो तो सर न्यूज में आ जाता है। तो हम्म सर मेरे हिसाब से हर एक सब्जेक्ट की एक बुक ले लेनी चाहिए स्टूडेंट को। आईसीटी, हम्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जो जो सब्जेक्ट्स आई मीन ऐसे नहीं है हम्म जो आपके ओवरलैप हो रहे हैं, उनकी तो बुक ले लेनी चाहिए। जैसे हम्म क्वालिटी हो सकता है कि जो ईएनटी वाले जो है उनका ना होता हो, तो वो अगर उसकी बुक ले लें अलग से। तो हम्म मेनली मैंने सर कोचिंग का जो मटेरियल था वो, प्लस हम्म न्यूज़पेपर, प्लस हम्म मैंने सर एनवायरनमेंट का बस थोड़ा मैं अलग आपको बताना चाहूंगा, वो मैंने शंकर राय से किया। तो ये मेरे सोर्सेज थे सर। और ओके नॉन टेक में सर एक और चीज कहना चाहूंगा सर, थोड़ा मॉक टेस्ट भी अगर आप दें तो वो फायदेमंद रहेगा। ज्यादा बेटर है। यस क्वेश्चंस पे एम्फोसिस ज्यादा होना चाहिए। एक और यस सर। चीज, यस आपके 200 में से कितने नंबर आए थे? सर, सर अभी अभी सर इस बार का तो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको पिछले 2 बार का अगर मैं आपको मैं बताऊं, तो नॉन टेक में सर मेरे फर्स्ट टाइम 90 पॉइंट समथिंग थे, हम्म नॉन टेक में सर। हाँ और सेकंड टाइम में मेरे नॉन टेक में 104 थे। गुड वेरी नाइस। यस सर। और सर टेक्निकल में सर फर्स्ट टाइम में 204 थे, सेकंड टाइम में सर टेक्निकल में मेरे थोड़े कम 185 थे। अच्छा हाँ ओके सर। वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया। um, जब आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया फिर उसके बाद हाउ डिड यू स्टार्टेड योर मेंस प्रिपरेशन? आई गेस यू हैव टेकन मेंस बैच फ्रॉम एस एकेडमी राइट? सर आई हैड टेकन, बट सर लाइव बट क्लासेस। मैं एक जॉब में हूँ, बट सर ओके। आई एम इन जॉब, सो मुझे सर बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला उसको रेफर करने का, लेकिन जो भी मेरे पास टाइम था मैंने रेफर किया। सर एक्चुअली ये मेरे 2 अटेम्प्ट जो मेरे, जिसमें मैं फाइनली क्लियर नहीं हो पाया, मैं उसमें भी जॉब के साथ था, ये भी जॉब के साथ ही था। लेकिन सर क्या है कि सर जॉब के साथ इतना टाइम नहीं रहता है कि हम प्रॉपरली पूरा प्रिपेयर करें, इसलिए शायद मेरे मेंस में मार्क्स भी थोड़े कम रहते थे, और प्री में थोड़े ज्यादा रहते थे, कट ऑफ 50-60, तो ये भी एक रीजन था क्लियर होने का। इस बार शायद मेंस में भी मार्क्स ठीक रहे हो। प्रिपरेशन का सर जहां तक आप कह रहे हैं, तो मैंने सर प्रैक्टिस पे फोकस किया मेंस के, जब प्रीलिम्स का आ गया था रिजल्ट, नया पढ़ने का कुछ था नहीं, नया पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं उसके बाद। बस मैंने सर प्रीवियस सर जो ईएस के हैं वो, बस सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर है, मैंने सर ये दो, इन दोनों के अलावा और सुपर। कुछ नहीं किया। इनको मैंने बस इनके क्वेश्चंस ये, और थ्योरेटिकल सर मैं खासकर कहना चाहूंगा, थ्योरी आई डोंट थिंक यू नीड टू रेफर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज कम इन द प्रीवियस ईयर्स, बिकॉज सर थ्योरी बहुत ज्यादा बहुत हेक्टिक हो जाएगी फिर आपको।
लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर की थ्योरी कर लें तो आई थिंक उसमें से कुछ ना कुछ वहां पे आ जाता है। यस, तो मैक्सिमम मैं कैन बी कवर्ड। मैनेजेबल, ये सब मैक्सिमम कैन बी कवर्ड सर। और मैंने सर गौर किया कि एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने हम्म। ये गौर किया कि मैंने सिविल का जब मेंस दिया था, वहां पे एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेरे रिपीट हुए हैं सर ये। अच्छा। हाँ सर, नाइस, ऐसा भी हुआ है सर। तो नाइस। सिविल्स की करना मेरे ख्याल से सर वो भी काफी अच्छा रहेगा। Sometimes, yes. Obviously, in engineering services mains, they will copy questions directly from standard books. Also, some previous year civil services questions as well. वो यस कॉपी तो करते हैं, वो तो होता है, रिपीट होता है। वेरी नाइस। फिर उसके बाद जब आपने मेंस का एग्जामिनेशन दे दिया, राइट, कन्वेंशनल एग्जामिनेशन हो गया, यू गॉट द रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद um, आपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या रेफर करने का कोशिश किया? कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करी, या फिर आपने अपने रेगुलर नोट्स ही पढ़े? व्हाट वाज डिफरेंट यू वर डूइंग? क्या आपके पास पहले प्रीवियसली कोई इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस था? आई गेस आपने सिविल सर्विसेज का मेंस क्लियर किया है, शायद इंटरव्यू दिया है सिविल सर्विसेज का? नो नो अभी सर, नहीं है। एक्चुअली सर मैंने सिविल्स का तो मेंस सर क्लियर नहीं किया, वो बस मार्क्स बता रहा था मैं आपको, लेकिन यूपीपीसीएस अच्छा, का मेंस क्लियर किया है, उसका इंटरव्यू दिया हुआ अच्छा, है। यस उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? साथ में हाँ। जो आप जॉब जहां कर रहे थे वहां आपने इंटरव्यू दिया था, तो वो कैसा रहा? और क्या उससे आपने सीखा, जिसमें जो आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में अप्लाई किया? थोड़े डिफरेंसेस भी यस बताना। हाँ जी, बोलिए। सर, सर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। सर हाँ, कॉलेज बोलिए। में मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया था सर। मैं कॉलेज में दो इंटरव्यूज में बैठा था और दोनों में मैं फेल था। अच्छा, तो सर वो मेरा एक ठोकर थी। सर वो कौन सी ठोकर थी मेरे कंपनीज के लिए आए कि थे इंटरव्यूज? मुझे समझ में आया सर। कौन सी कंपनी के इंटरव्यू थे? कौन सी कंपनी की सर? एक हम्म। हीरो था, हीरो, हम्म। और दूसरा था सर सुजुकी। हम्म। तो हीरो और सुजुकी दोनों के ही आए थे और दोनों में क्लियर नहीं कर पाया था सर। तो उस समय मुझे लगा कि ओके, तो मुझे इम्प्रूव करना है इंटरव्यू मेरा, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। तो रियलाइज ये किया कि सर मेरे अंदर एक भ्रांति थी। भ्रांति हम्म। ये कि इंटरव्यू की तो कोई तैयारी ही नहीं होती है, एक सर मिथ है। इंटरव्यू तो आपके हम्म। हार्ट में जो आ रहा है आप बोल दो वहां पे, बस ऑन द स्पॉट सब कुछ होता है। पर सर ये गलती है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर कोई बच्चा अगर ये सोच के जा रहा है किसी इंटरव्यू, इंटरव्यू की तैयारी होती है सर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर, आपका हम्म। सब्जेक्ट यू हैव टू बी मतलब थॉरो इन दैट। तो सर हम्म। मैंने ये मिस्टेक अपने कॉलेज में रियलाइज करी। आई वाज जॉबलेस सर, आफ्टर कॉलेज आई डिड नॉट हैव अ जॉब। वो टाइम हम्म। मेरे लिए काफी सीखने वाला था सर। मेरा जब सीआईएल का रिजल्ट आया सर जून में, हम्म। जून जुलाई में आया था आई थिंक, मेरे पास 6 महीने थे सर इंटरव्यू के। तो 6 महीने मैंने अपने आप को झोंक दिया। मैं सर क्या करता था कि टॉपर्स के इंटरव्यू से उनके क्वेश्चन, उनकी जो वीडियो है, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं हम्म। पॉज करता था, अपना आंसर मैं करता था। ऐसे करते करते सर मैंने 6 महीने में पढ़ाई तो करी ही, इंटरव्यू का भी मैंने सर बहुत प्रैक्टिस की। 6 महीने लगाए सर मैंने पूरे। और अपने हम्म। पे मैंने बहुत काम किया सर। मैं काफी एक्सरसाइज करता था, बोलने के एक्सरसाइजेस और हम्म। शीशे के सामने बात करना। और हम्म। सर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपर्स के जो इंटरव्यूज हैं उनको स्टॉप करके देखना उन्हें, हम्म। नॉट नॉट जस्ट सिविल सर, बस आईईएस या फिर पीएसयू इंटरव्यूज, मैं एएस का भी देखता था। तो मुझे बस इंटरव्यू हम्म। चाहिए होता था कि मैं इंटरव्यू में रिस्पॉन्स कैसे कर रहा हूँ। हम्म। और सर फाइनली मेरा सीआईएल का इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू था लाइफ का, जो मैंने कह सकते हैं कि जिसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मैंने 10 में से 8.88 मार्क्स थे मेरे। फाइनल सिलेक्शन 0.5 से रह गया था मेरा। तो सर मैं आई वाह। वाज स्टिल जॉबलेस, लेकिन जो हम्म। मार्क्स मुझे मिले मेरा उससे हौसला बढ़ा। ओके, हम्म। मैं अब अच्छा कर सकता हूँ। फिर सर मैंने हम्म। वाइजैक स्टील का इंटरव्यू था, वहां भी मेरा काफी अच्छा रहा था। हम्म। उसके बाद मैंने एनएफएल का दिया, यहाँ भी सर मतलब वो फिर पीएसयू के इंटरव्यू मैंने दिए थे। प्राइवेट हम्म। कंपनी के इंटरव्यू फेल होने के बाद पीएसयू के इंटरव्यू में मैं अच्छा कर रहा था, क्योंकि हम्म। सर काफी एफर्ट किया था इसके लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट किया था इंटरव्यू में। उसके हम्म। बाद जाके सर फिर मैंने ईएस का इंटरव्यू दिया। तो सर वो मेरा वहां पे मार्क्स मेरे एवरेज कह सकते हैं कि अबव एवरेज या एवरेज 118 मार्क्स थे। गुड। तो हम्म। ठीक था सर वो इंटरव्यू। मैंने सर उसके बाद एक इंटरव्यू और दिया, वो था सर इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और वो मैं आई रिगार्ड इट एज द बेस्ट इंटरव्यू आई हैव एवर गिवन इन माय लाइफ टाइम। तो सर मेरा फाइनली आईबी में हुआ भी, ज्वाइन मैंने नहीं किया, पर हम्म। फाइनली मेरा वहां भी सिलेक्शन हुआ। तो सर मेरे हौसले और ऊपर हुए कि हाँ ओके, अब इंटरव्यू मेरे लिए कोई बाधक नहीं है। हम्म। और सर तब तक मैं वैसे जॉब में आ चुका था, फिर भी मुझे एक अंदर से था कि नहीं अभी मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। फिर सर हम्म। मैंने उसके बाद ईएस का दोबारा से इंटरव्यू दिया लास्ट ईयर हम्म। 2020 के आखिरी में। वो इंटरव्यू भी सही रहा था मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। फिर मैंने यूपीपीसीएस का दिया था मार्च में सर, हम्म। 2023 मार्च। तो सर ये हम्म। फिर इंटरव्यूज की चेन ऐसी रही कि कहीं भी मैं मात नहीं खाई इंटरव्यू की वजह से, मैं कहीं बाहर नहीं हुआ। ईएस में भी मैं सुपर। अगर नहीं निकला तो वो मेंस की वजह से। उसके बाद सर मैं आपको बताऊं, फिर आते हैं सर इस बार के उसमें। तो थ्रू आउट ऑल दीज 3 अटेम्प्ट्स पर मैंने आपके एस का मैंने आईजीपी लिया हुआ। हम्म। एस हैज बीन मतलब सर मेरा एसोसिएशन एस के साथ 3 साल पहले का है।
मैंने हम्म टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी मैं एसोसिएट रहा हूँ आप लोगों से, और आईजीपी भी मैंने 3 साल लगातार लिया था। तो इस बार जब मैं गया सर, तो मुझे सारे इंटरव्यूअर पहचानते थे पहले से। उन्होंने कहा यार अच्छा। अच्छा आपका नहीं हुआ। तो उन्होंने सर काफी मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे काफी ब्लेसिंग दी कि नहीं इस बार आपका हो जाएगा, आप बस इन चीजों पे काम करो और हम्म आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता है। मतलब सर उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एस का सर एक्चुअल इंटरव्यू में भी एस के काफी क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट हुए। तो ओ, सुपर यस सर, तो एस सुपर। का आईजीपी सर काफी अच्छा है और काफी एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी है उनके द्वारा लिया जाता है। मैंने सर हम्म एस के अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स का लिया था, वहाँ का भी काफी अच्छा रहा है। हम्म तो सर आईजीपी इज द लास्ट ऑफ द, कह सकते हैं कि लास्ट लैप ऑफ योर रेस। क्या है कि सर हम्म उससे पहले की जो तैयारी है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, ऐसी जैसे मैं कह हम्म रहा हूँ कि अपने आप पे आपको काम करना है। हम्म नॉलेज पे तो काम करना ही करना है सर। हम्म प्रेजेंटेशन कि हम्म कैसे अपने आप को आप कैसे अपना रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं सर, मतलब रिप्लाई और रिस्पॉन्स में जो डिफरेंस है सर वो आपको जब समझ में आएगा तो इंटरव्यू ऑलरेडी अपने आप अच्छा हो जाएगा सर। वो मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट इन इट, बट सर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और इम्प्रूव करूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स अभी ऐसे भी नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, बस एवरेज है सर, 118 115, वेरी एवरेज मार्क्स, क्योंकि सर यहाँ पे 150 भी लेके आते हैं। हम्म तो आई एम स्टिल वर्किंग, बट हम्म। सर दिस वाज वो दिख रहा है, हाउ आई वो केम। दिख रहा है चंदन। एंड चंदन, एक चीज मैं थैंक यू आपके सर। लिए बोलना चाहूंगा। मेहनत कैसे करी जाती है, यू आर ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हो उस चीज के कि मेहनत करने के पीछे जो एक माइंडसेट चाहिए, जो लगन चाहिए, वो उसका प्राइम एग्जाम्पल तुम में दिखता है। आई मीन, इतनी चीजों को एक्सपीरियंस किया तुमने, फिर जाकर यू आर ओवर हियर। इट्स अ सर फेलियर्स माइंड काफी रहे हैं। बॉगलिंग थिंग। एज एन यस, उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि अभी भी पढ़ रहा हूं और अभी भी सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा। ये तुम्हारा माइंडसेट दिखा रहा है कि उस स्ट्रगल ने तुमको क्या सिखाया। बिल्कुल यही सर। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रगल आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए करते हो, राइट, वो कहीं ना कहीं तुमको जिंदगी में आगे लेके जाता है और मेहनत की आदत लग जाती है। वो एक तरीके का हाई आ जाता है दिमाग में कि यार अब तो मेहनत करनी है, अब तो रुकना ही नहीं है, इवन इफ सर कि एक एक सर आपको ऐड कोई करना चीज चाहूंगा। मिल जाएगी। हाँ जी, बोलिए। यस सर, एक छोटी सी चीज सर, मेरा जब सीआईएल का जब एग्जाम का रिजल्ट आया था ना सर, आंसर की से हम्म मेरे मार्क्स मैंने जब चेक किए थे, मेरा कट ऑफ के इक्वल या उससे एक आध मार्क्स ऊपर आ रहा था। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर जॉब चाहिए, मुझे अगर जॉब चाहिए, प्लेसमेंट में फेल हो चुके हो तो जॉब चाहिए, था कि हम्म सीआईएल के इंटरव्यू में 10 में से 10 लाने हैं, वरना नहीं मिले। क्योंकि सर मेरे हम्म ऊपर सर जॉब नहीं थी तो बहुत प्रेशर भी था सर, फैमिली में मैं सबसे सबसे जो हम्म एल्डर जो ब्रदर है हम्म मैं ही। हम्म तो सर जॉब का बहुत प्रेशर था, और ये था कि 10 में से 10 चाहिए, 10 में से अगर 9 भी आए तो नहीं होगा, और सर हुआ भी वही, मेरे 8.88 आए और 0.5 से रह गए। बहुत ही तो लेकिन बढ़िया। सर वो मेहनत जो 6 महीने जो मैंने एफर्ट किया, तो सर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर हम्म जो स्ट्रगल पीरियड है ना सर, इंसान को बनाने वाला पीरियड वही है, सक्सेस मिलने के बाद तो फिर सर नहीं, लेकिन वही हम्म पीरियड मेन है सर, वहाँ हम तो मतलब हम्म कहते हैं कि इधर मेक इट और ब्रेक इट। तो वो हम्म। वाला टाइम था सर मेरे लिए, मैं आज भी याद करता हूँ कि मैंने जो एफर्ट किया शायद वही उसी का फल है कि आज मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। ब्यूटीफुल चंदन, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। चंदन, कुछ लास्ट वर्ड्स बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को बताने के लिए, और अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो? लास्ट वर्ड्स कुछ बोलना चाहो, बोलो। सर सर पहले अपनी सफलता का श्रेय अगर मैं कहूँ तो मेरी सफलता का श्रेय सर जो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे हम्म हमेशा सर बहुत मोटिवेट किया है सर। एक्चुअली क्या है कि माता पिता का रोल सर जब से हम स्कूल जाना स्टार्ट किया है तब से ही है। हम्म तो सर हम्म तभी से उन्होंने मुझे ये सिखाया कि पढ़ना कैसे है। सर क्या पढ़ना है ये तो हर कोई सिखा सकता है, पढ़ना कैसे है, व्हाट शुड बी द टेक्निक टू स्टडी। जैसे सर जिस दिन जो सब्जेक्ट जो टॉपिक कवर हुआ है बेटा उसको घर आके उसी दिन करो। सर दिस इज द हम्म थिंग विच माय फादर टोल्ड मी। तो सर हम्म ये आपके स्टूडेंट जैसे भी कोचिंग में भी है, जिस दिन जो लेक्चर कराया जा रहा है घर आकर के आप उसके प्रैक्टिस कीजिए, ईएस के प्रीवियस ईयर लगाइए या जो भी, उसी दिन उसका हो जाना चाहिए। हम्म सेकंड थिंग सर, मतलब बचपन से ही सर आदत मुझे ऐसी डाली गई थी मेरे माता पिता द्वारा कि हम्म पढ़ाई कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी। वही चीज सर मेरी आगे तक रही, मेरे कॉलेज में भी मेरा काफी इसीलिए अच्छा रहा। हम्म बाकी सर मेरे माता पिता के अलावा मेरा छोटा भाई सर, हालांकि मुझसे छोटा है पर कई बार वो मुझे ऐसी बातें बता जाता है जो कि शायद कोई ज्ञानी लोग भी ना बता पाए। दूसरा हम्म सर मेरा भाई। उसके बाद सर मेरे जो टीचर्स हैं सर, मेरे स्कूल के टीचर्स सर आज मेरे संपर्क में है, वो मुझे आज भी गाइड करते हैं, मैं उन्हें आज भी उनसे संपर्क में हम्म हूँ। उनका काफी रोल रहा है मुझे यहाँ तक लाने में, हमेशा एक पुश रहता था कि तुम करो तुम कर सकते हम्म हो। वो वाली एक हम्म बात थी। कॉलेज के प्रोफेसर्स भी सर काफी मतलब उनका काफी सपोर्ट रहा, और सर मैं
मेरे कॉलेज के प्रोफेसर सर इतने अच्छे, इतने नॉलेजेबल हैं सर। हालांकि लोग काफी मतलब नेगेटिव होते हैं अपने कॉलेज के रिगार्डिंग, आईआईटी वाले भी कहते हैं नहीं आईआईटी तो बेकार होते हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं है। प्रोफेसर सर मैंने आईआईटी के भी देखे, हमारे यहाँ देखे, हर जगह के प्रोफेसर काफी वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है बहुत। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं तो सर इसलिए कॉलेज आता था कि मैं बस उनकी बातों को सुनता रहूँ, बस पढ़ाई तो मैं खुद से ही करता था, लेकिन सर कुछ ना कुछ इंसाइट आपको ऐसा मिलता है जो कि आपको खुद से ना मिल पाए। तो मैं अपने प्रोफेसर का काफी इंडेप्टेड, वेरी इंडेप्टेड टू देम, अपने प्रोफेसर्स को। बाकी सर इसके अलावा जो है सर यहाँ तक लाने में मेरे जो कुछ फ्रेंड्स का भी काफी रोल रहा है, जिन्होंने मैं जॉबलेस पीरियड में मुझे मॉक इंटरव्यूज में मेरी मेरी हेल्प की थी। जैसे मेरा दोस्त बैंगलोर में था पर उसने मेरा ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू लिया सीआईएल से पहले। तो सर ऐसे फ्रेंड्स का भी मैं काफी आभारी हूँ। उसके बाद सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे तो सर जैसे मैंने आपको बताया एस का, कि जब मेरा 2 बार मैं फेल हो चुका था, एस का जो फैकल्टी है जिनका कोई मतलब उनके लिए मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, हजारों में से मैं एक हूँ, फिर भी उनका इतना अटेंशन कि हम आपको पहचानते हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लगे रहिए, हो जाएगा। और सर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वही काफी होते हैं कि सामने वाला बहुत उसका हौसला और ज्यादा हो जाता है। तो सर कोचिंग जो है, एस है, मेडिसी है, इन्होंने मुझे काफी हेल्प की है, मैं मानता हूँ। जिस भी फॉर्म में की हो, टेस्ट सीरीज है कि आईजीपी है, तो सर श्रेय तो इनको ही जाता है। बाकी मेहनत सब करते हैं सर, ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर मैं मानता हूँ कि इनका आशीर्वाद है इन सभी लोगों को। और एक मैसेज जो आप कहेंगे कि बच्चों को मैं क्या देना चाहता हूँ, तो सर वो यही है कि मैं कहने, जैसे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, प्रिपेयर द सब्जेक्ट, डोंट प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, प्रिपेयर द सब्जेक्ट। आप उसमें मास्टरी कीजिए, फिर चूज कीजिए कौन सा एग्जाम आपको क्लियर करना। सर सुपर। मास्टरी एक बार हो गई तो फिर एग्जाम विल नॉट बी अ हर्डल फॉर। बड़ी बात नहीं बनती वो, बड़ी बात नहीं बनती। सुपर चंदन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन थैंक यू सर। आपको सुनने का मन करे जा रहा था, करे जा रहा था। थैंक यू। एक्चुअली मेरा सवाल पूछने का मन नहीं था आपसे ज्यादा, मेरे को ये था कि मैं आपको बस सुनता रहूं। नहीं और नहीं सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा चंदन। थैंक यू वेरी मच। जरूर इस वीडियो को देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे, मेहनत करने पे कंपेल होंगे, और जो वो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक I hope to see you in future. And to the students who are watching this video, thanks a lot for watching. I hope to see you soon. Do subscribe to our channel. Thank you very much.